दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये कहानी है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की। दरअसल नरसिंहपुर का एक थाना पड़ता है गोटे गांव। बात कर रहा हूं मैं 8 दिसंबर की सुबह के करीब 9 बजे के आसपास इसी गोटे गांव थाने में एक 52 वर्षीय व्यक्ति पहुंचता है और थाना प्रभारी से कहता है कि साहब, मेरा नाम खुमान ठाकुर है और मैं बगल के ही कोरेगांव का रहने वाला हूं। दरअसल मेरा 26 वर्षीय भतीजा पंकज ठाकुर, जो 6 दिसंबर से गायब है, 6 दिसंबर को घर से निकला था, लेकिन उसके बाद से अभी घर वापस नहीं आया है। जब उसके नंबर पे कॉल कर रहे हैं, नंबर स्विच ऑफ बता रहा है, हर जगहों पे ढूंढ चुके हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। खुमान ठाकुर जब ये सारी बातें थाना प्रभारी से बताते हैं, उसके बाद से पुलिस खुमान ठाकुर के ही तहरीर पर उनके भतीजे 26 वर्षीय पंकज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। लेकिन पुलिस जैसे ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से पुलिस तुरंत ही खुमान ठाकुर से यह सवाल करती है कि क्या आपको किसी पे शक है कि आपके भतीजे को कौन गायब कर सकता है। इस पे खुमान ठाकुर के साथ उनका दामाद जो किरपाल थाने में आया था, किरपाल कहता है कि साहब 6 दिसंबर को मैंने आशीष को उसके दोस्त पंकज और पंकज के दोस्त सुरेंद्र के साथ गांव के बाहर नाले किनारे मैंने मछली मारते हुए देखा था। हालांकि हमने जाकर के पंकज और सुरेंद्र से भी पूछताछ कर लिया है, लेकिन दोनों बोल रहे हैं कि उस दिन हमारे साथ आशीष नहीं गया था। सब ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हमें शक है कि शायद ये दोनों आशीष के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानते होंगे। कृपाल जब ये सारी बात पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अब उसकी बातों की पुष्टि करने के लिए और सच्चाई पता लगाने के लिए आखिरकार पंकज और सुरेंद्र से पूछताछ करने के लिए उनके घर पे जब जाती है, दोनों घर पे ही मिल जाते हैं। उसके बाद से पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आ जाती है। और जब पंकज सुरेंद्र से आशीष के बारे में पूछताछ करती है, तो पहले तो ये पुलिस को भरपूर घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पुलिस के बातों में उलझ जाते हैं, आखिरकार मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, आशीष अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमने उसकी हत्या नहीं किया है। इस दुनिया में ना होने की जब बात कहते हैं, ये सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है। पुलिस पंकज से सख्ती से पूछताछ करती है कि बताओ आशीष के साथ हुआ क्या है, उसकी मौत कैसे हुई है। तब जाकर के पंकज पुलिस वालों से कहता है कि साहब 6 दिसंबर को सुरेंद्र आशीष को लेकर गांव के बाहर नाले किनारे मछली मारने के लिए लेकर आया था। मैं भी वहां पे बगल के अपने खेत पे काम कर रहा था। जब मैं इन दोनों से मुलाकात करने के लिए नाले किनारे पे पहुंचा, हंसी मजाक कर रहे थे, तभी आशीष का जो वहाँ पे मोटर पाइप की सर्विस लेन लगा हुआ है, दरअसल उसी से आशीष को करंट लग गया और वहीं पे उसकी मौत हो गई। लेकिन करंट लगने की वजह से जब आशीष की मौत हो गई, हम लोग काफ़ी डर गए। हमें डर सताने लगा कि अगर इस बारे में हम जा कर के गाँव में या फिर इनके परिवार वालों को कोई बताएंगे तो कोई हमारी बातों पर यकीन नहीं करेगा। इसीलिए हम दोनों अपने आप को बचाने के लिए जो मैं फावड़ा लेकर के गाँव में गया था, नहर किनारे ये गड्ढा खोदने के बाद आशीष की डेड बॉडी उसमें डाल करके ऊपर से मिट्टी भर दिया। हमने आशीष की हत्या नहीं किया है। पंकज जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, पुलिस काफ़ी तेजी से हरकत में आती है। उसके बाद से पुलिस पंकज और उसके दोस्त सुरेंद्र को लेकर के इनके बताए हुए जगह पर जाती है। साथ ही साथ जब इस बात की जानकारी आशीष के परिवार वालों को मालूम चलता है कि आशीष अब इस दुनिया में नहीं है, धीरे धीरे इस पूरे कोरे गाँव के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस नहर किनारे जब पंकज के बताए हुए जगह की गड्ढा खुदवाती है, तो आखिरकार उसी गड्ढे के अंदर आशीष की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब इधर आशीष के परिवार वाले उस डेड बॉडी को देखते हैं, तो देखकर फूट फूट करके रोने लगते हैं। खास करके सबसे ज़्यादा हालत आशीष की पत्नी की खराब हो जाती है, क्योंकि आशीष की मात्र अभी 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी और उसका अभी कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। आशीष की पत्नी को रोते हुए लोग जब देखते हैं, तो हर किसी के जबान पे सिर्फ एक ही सवाल होता है कि कैसी किस्मत लेकर के आई है। सही तरीके से अपने पति के साथ या परिवार वालों को पहचान भी नहीं पाई कि उसका पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया और वो विधवा हो गई। बहरहाल जब इधर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, तब तक पुलिस इधर सुरेंद्र और पंकज को छोड़ती नहीं है, बल्कि थाने में लेकर के आ जाती है, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये क्लियर नहीं हो जाता कि आशीष की मौत किस वजह से हुई है, तब तक पुलिस इन दोनों को छोड़ नहीं सकती थी। और आखिरकार 2 दिनों के बाद जब 5 डॉक्टर मिल करके आशीष की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम करते हैं, तो आखिरकार एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनने के बाद खुद गांव वाले भी एकदम से चौंक जाते हैं। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि आशीष की करंट लगने की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसके गले पे किसी तेज धार हथियार को चलाया गया है।
जैसे इस तरह की पीएम रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद से पुलिस अब फिर से जाकर के पंकज और सुरेंद्र से इनके सामने पीएम रिपोर्ट रख करके जब पूछताछ करती है तो अब इनके सामने कोई रास्ता नहीं बचता है। और आखिरकार पंकज सारी सच्चाई पुलिस वालों को बताते हुए कहता है कि हाँ साहब, मेरे दोस्त की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद मैंने ही किया है। लेकिन पंकज जब अपने ही दोस्त के हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताता है तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सुनने के बाद खुद आशीष के परिवार वाले भी एकदम से चौंक जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले। वैसे तो आशीष और पंकज जो लंगोटिया यार है, बचपन से एक साथ खेले बढ़े नहीं हैं, एक साथ ही पढ़ाई भी किए हैं। दोनों के परिवार में इतना अच्छा खासा तालमेल होता है कि अक्सर कभी पंकज आशीष के घर जाता है तो अक्सर आशीष भी पंकज के घर आने जाने लगता है। दोनों परिवार अक्सर हर फेस्टिवल में एक दूसरे के घर भी जाते हैं और मिठाइयाँ भी बांटते हैं। कोई देख के कह ही नहीं सकता है कि ये दोनों खानदानी भी ना हो। हालांकि जब 4 साल पहले इधर पंकज की शादी हो जाती है, अपनी पत्नी अनीता से शादी कर जब अपने घर लेकर के आता है, 2 साल के बाद उसकी एक बेटी भी हो जाती है। लेकिन जो पंकज ने पढ़ाई की थी शादी के बाद से, वो नौकरी करने नहीं जाता है बल्कि अपने पिता के साथ ही खेतों में किसानी का काम करने लगता है। जो पंकज का दोस्त आशीष था, आशीष भी अपनी पढ़ाई करने के बाद शहर में नौकरी के लिए नहीं जाता है बल्कि वो भी अपने पिता पुन्नू लाल और छोटे भाई आनंद ठाकुर के साथ मिलकर के खेती किसानी करने लगता है। इन दोनों की दोस्ती को जो भी देखता है हर कोई मिसाल देता है कि इतना अच्छा इंसान और इतना अच्छा दोस्त शायद इस दुनिया में किसी को मिल सकेगा। लेकिन इस दोस्ती का अंत इतना काफ़ी भयावह होने वाला था, शायद किसी को नहीं मालूम था। दरअसल करीब 2 साल पहले इधर आशीष, जो कि अक्सर अपने दोस्त पंकज के घर पे जाता तो था ही, उसकी पत्नी अनीता को भाभी कहकर के बुलाता था। लेकिन 2 साल पहले जब अनीता को भाभी कहकर के बुलाता है और हंसी मजाक करता है, हंसी मजाक में ही आशीष कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसे सुनने के बाद अनीता को भी समझने में देर नहीं लगता है कि आशीष उसे पसंद करने लगा है। हालांकि अनीता को यह बेहतर तरीके से मालूम था कि आशीष उसके पति का जिगरी दोस्त है, लेकिन बावजूद इसके अनीता भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और ना चाहते हुए भी आशीष के लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोल देती है। नतीजा ये होता है कि आशीष और अनीता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद से आशीष अक्सर अनीता से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर तभी जाता है जब उसका दोस्त पंकज अपने खेतों पे काम कर रहा होता है। दरअसल पंकज अपने पिता के साथ हर रोज सुबह अपने खेतों पर निकल जाता और देर शाम तक को ही घर वापस आता था। इसी बीच मौके का फायदा उठा करके आशीष अपने दोस्त पंकज के घर पे चला जाता है और फिर उसकी पत्नी अनीता से घर के अंदर ही बेफिक्र होकर के मुलाकात कर लेता है। हालांकि दोनों के एक दूसरे से मुलाकात करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आशीष तभी अपने दोस्त पंकज के घर पे जाता है जब पंकज अपने खेतों पे काम करने के लिए चला जाता था। हालांकि यह सिलसिला लगभग 1 साल तक चलता है, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं मालूम चलता है। पर कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ का एक ना एक दिन अंत जरूर होता है। दरअसल 1 साल के बाद एक दिन जब आशीष उसकी पत्नी से मुलाकात करने के लिए घर पे जाता है, उसी वक्त ही पंकज भी अपने घर पे पहुंच जाता है और जब अपने दोस्त आशीष को अपनी पत्नी से काफ़ी नज़दीक से बातचीत करते हुए देखता है तो देख करके पंकज को अपने दोस्त को लेकर के शक हो जाती है। और जब पंकज इस बारे में अपने दोस्त आशीष से पूछताछ करता है तो आशीष भी अपने दोस्त से झूठ बोल देता है और कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तुम्हारी पत्नी को भाभी कम और माँ के समान ज़्यादा मानता हूँ, बल्कि तुम्हारी पत्नी को तो कभी भाभी और कभी माँ कहकर के भी बुला देता हूँ। आशीष झूठ बोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन पंकज उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और फिर सच्चाई पता लगाने के लिए इनके फिराक में लग जाता है। लेकिन आशीष और अपनी पत्नी अनीता को इसकी भनक तक नहीं लगने देता है। और जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन पंकज दोपहर के वक्त ही अचानक अपने घर पे पहुंच जाता है और जैसे ही अपने कमरे में एंट्री करता है तो अपने कमरे के अंदर बेड पे ही खुद अपने दोस्त आशीष और अपनी पत्नी अनीता को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। पंकज जैसी इस तरह के नज़ारा देखता है तो देख करके उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वहाँ से आशीष तो चला जाता है, लेकिन पंकज अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है और उसके बाद से पंकज जाकर के अपने दोस्त आशीष से भी मुलाकात करता है और फिर उसे फटकार लगाते हुए कहता है कि तुमने दोस्ती के साथ दगाबाजी कर दिया है। बहरहाल जो कुछ भी तुमने किया है, बस तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ कि आइंदा से ना तो मेरे घर पे आने की कोशिश करना और ना ही कभी मुझसे बातचीत करने की कोशिश करना। इस दोस्ती को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।
पंकज जब अपनी दोस्ती को खत्म करने के लिए कहता है, आशीष इतनी बड़ी गलती कर चुका था कि वो अपनी गलतियों की माफ़ी भी नहीं मांग पाता है। और नतीजा ये होता है कि उसके बाद से आशीष और पंकज की पत्नी अनीता ना तो कभी एक दूसरे से बातचीत करते हैं और ना ही कभी मुलाकात करते हैं। ऐसा लगता है कि ये मामला सब यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन असली कहानी इसके बाद से शुरू होती है। दरअसल आशीष अनीता से मुलाकात करने के लिए जब नहीं जाता है, जब अपने घर पे रहने लगता है, परिवार वाले भी कुछ ही महीने के बाद आशीष की शादी कर देते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है और राह चलते फिरते कभी भी पंकज को आशीष दिखाई दे जाता है, तो आशीष को देखते हुए जो उसके घर के अंदर बेड पर उसकी पत्नी और उसके दोस्त आपत्तिजनक हालत में दिखाई दिए थे, वो सारा नज़ारा उसके आंखों के सामने घूमने लगता है। पंकज चाह करके भी उन सारे पलों को भूल ही नहीं पाता है और आखिरकार इस ईर्ष्या में इस प्रकार से वो कुरेदते हुए पागल हो जाता है कि एक दिन मजबूर होकर के खुद अपने दोस्त आशीष को ही इस दुनिया से ही हटाने का तय कर लेता है। दरअसल पंकज सोचता है कि जब तक उसका दोस्त आशीष गांव में रह गया या फिर उसके नज़रों के सामने आएगा, उसे वो सारी बातें याद आती रहेगी और जब भी बातें याद आएगी दिल में एकदम से बेचैनी हो जाएंगी। इसीलिए पंकज जब अपने दोस्त आशीष को इस दुनिया से हटाने का तय करता है, इसको काम करने के लिए एक प्लान बनाता है और साथ ही साथ अपने प्लान के तहत खुद अपने ही गांव के रहने वाले एक लड़के के साथ पहले दोस्ती कर लेता है, जिसका नाम है सुरेंद्र ठाकुर। सुरेंद्र से जब दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से दोनों एक साथ बैठ करके शराब भी पीने लगते हैं और जब दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है, तो आखिरकार एक दिन पंकज अपनी दिल के बात जब सुरेंद्र से कहता है, खास करके जब सारी सच्चाई सुरेंद्र के सामने खोल करके रखते हुए कहता है कि मैं आशीष को इस दुनिया से हटाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी साथ चाहिए, तो सुरेंद्र भी पंकज का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पंकज सुरेंद्र को समझाते हुए कहता है कि मैं आशीष से बातचीत नहीं करता हूँ, तुम जाकर के पहले आशीष से दोस्ती करो, जैसे वो तुम्हारी बातों में आ जाता है उसके बाद से एक सही मौका देखेंगे और फिर आशीष को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देंगे। प्लान बिल्कुल पक्की बन जाती है और इसी प्लान के तहत आखिरकार सुरेंद्र जाकर के आशीष से दोस्ती कर लेता है, उसके साथ भी उठना बैठना शुरू कर देता है, उसके घर पे भी आना जाना शुरू कर देता है। और जब लगभग 1 साल का समय गुजरता है, आशीष को भी लगता है कि सुरेंद्र के साथ अब पक्की दोस्ती हो चुकी है, उस पर आँख करके भरोसा कर लेता है। आखिरकार 1 साल के बाद सुरेंद्र और पंकज दोनों मिल करके अपने प्लान को अमली जमा पहनाने का एक सही समय निकाल लेते हैं और वो सही मौका मिलता है 6 दिसंबर को सुबह के करीब 11 बजे के आसपास। दरअसल सुरेंद्र अपने दोस्त आशीष से मुलाकात करता है और कहता है कि गांव के बाहर जो नाला है, चलो हम लोग वहाँ पे मछली मारने के लिए चलते हैं। आशीष आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है, तो सुरेंद्र के साथ गांव से बाहर उस नाले पे पहुंच जाता है। नाले पे पहुंच करके दोनों नाले में कांटे डाल करके मछलियां भी मारने लगते हैं। लेकिन प्लान के तहत पहले से ही पंकज अपने साथ एक तेजधार हथियार लेकर के, साथ ही साथ फावड़ा लेकर के अपने खेत में पहुंच चुका था। जब देखता है कि दोनों नाले के किनारे बैठ करके मछली मार रहे हैं, अपने काम में बिल्कुल मशगूल हो चुके हैं, पंकज पीछे से उस तेजधार हथियार को लेकर के आता है। इससे पहले कि आशीष कुछ समझ पाता है, पंकज उस हथियार को आशीष के गले पे चला देता है और एक बार नहीं बल्कि कई बार चला देता है, जिसकी वजह से आशीष की चीख भी नहीं निकल पाती है और उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। आशीष की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से पंकज और सुरेंद्र, जो इन्होंने पहले से प्लान बना रखा था, दरअसल प्लान के तहत ही नाले के किनारे ही एक लगभग 6 फीट का गड्ढा गहरा खोदते हैं और उसी गड्ढे में आशीष की डेड बॉडी को डालने के बाद ऊपर से मिट्टी भर देते हैं और साथ ही साथ आशीष का मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद उसे ले जाकर के झाड़ियों में छिपा देते हैं, उस हथियार को भी छिपा देते हैं और फिर वहाँ से बड़े आराम से अपने घर चले आते हैं। दरअसल इन दोनों को पूरा यकीन था कि काम इतने सफाई तरीके से किए हैं कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पंकज का दोस्त सुरेंद्र, जो आशीष को अपने साथ गांव से लेकर के बाहर नाले के पास मछली मारने के लिए ले गया था, तो आशीष का जीजा कृपाल ने इन दोनों को सांस जाते हुए देख लिया था। साथ ही साथ जो गांव के बाहर नाले किनारे बैठ करके मछली मार रहे थे, कृपाल ने वहां पे इन तीनों को भी देखा था। इसीलिए कृपाल जब थाने में जाता है, शक के आधार पर पंकज और सुरेंद्र का नाम बता देता है। वाकई में पंकज जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, खास करके जब इसका असलियत आशीष के परिवार वालों को मालूम चलता है, तो उसके परिवार वाले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी जब पंकज की पत्नी अनीता को मालूम चलता है, तो अनीता जाकर के थाने में अपने पति से मुलाकात करती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन हम दोनों ने अपनी गलतियाँ सुधार लिया था। जब हम लोग पकड़े गए थे, उसके बाद से ना तो हम दोनों कभी एक दूसरे से कांटेक्ट किए और ना ही कभी मुलाकात किए।
अगर तुम्हारे अंदर अपने दोस्त आशीष को लेकर के इतनी नफरत हो गई थी तो तुम ये खेती किसानी छोड़ करके किसी शहर में चले जाते। तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से न सिर्फ तुम्हारा दोस्त हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया, बल्कि तुम भी जो सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब जरा सोचो कि मैं अपनी बच्ची की परवरिश किसके सहारे करूंगी। हालांकि अनीता जब ये सारी बातें कहकर अपने पति को समझाती है तो पंकज भी अपनी पत्नी के हाथ पकड़ लेता और कहता है कि मैं गुस्से में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि मुझे अच्छे और बुरे का होश ही नहीं था। काश कि अगर मैं अपनी दिल की बात तुमसे शेयर किया होता तो आज मैं सलाखों के पीछे नहीं होता। बहरहाल पंकज और उसके दोस्त सुरेंद्र ने आशीष की हत्या किया था, इसीलिए पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को ही जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल इस वक्त ये दोनों ही आरोपी जो आशीष की हत्या करने के जुर्म में जेल के अंदर अपनी गुनाहों की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, ना ही किसी को कोई तकलीफ पहुंचानी है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और खास करके अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें। साथ ही साथ इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।